नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बैंगन के खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कब और कैसे लगाएं। इसके बारे में पूर्ण रूप से आज हम जानकारी देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आगे हम बढ़ते हैं। आज की बात करेंगे बैंगन के बहुत सारे प्रजातियों के बारे में। तो बैंगन में बहुत सारे हाइब्रिड बीज होते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं निर्मल का 11-11-13 मतलब 11-13 के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक उन्नत किस्म है बैंगन का और लगभग 60 दिन की अवस्था में ये फल आना शुरू हो जाता है। या और बैंगन की खेती जो होती है ये 12 महीना होता है, लेकिन इसको जो लगाया गया था जून के महीने में लगाया गया था। वैसे आप अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हो, सितंबर में भी कर सकते हो, इधर जनवरी फरवरी में भी कर सकते हो। आपके यहाँ जलवायु अनुकूल होना चाहिए। तो हमने इसको लगाया था जून के महीने में और लगभग 2 महीने हो गए हैं और इसमें फल आना अब शुरू हो गए हैं। लेकिन बैंगन खेती करते हैं तो बहुत सारी सावधानियां हमको रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि तना छेदक की प्रॉब्लम आती है, जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं। एक आता है व्हाइट फ्लाई का, तो इसका भी एक प्रॉब्लम आता है, सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद इसमें जो फल का छेदक आता है, ठीक है, और ब्लाइट्स आते हैं, इसमें वायरस जनित रोग बहुत सारे आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको बैंगन खेती करना है। तो इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे कि इसमें कब क्या और कैसे डालना है। तो आप जो देख रहे हैं इसको मल्चिंग विधि से और ड्रिप के माध्यम से लगाया गया है। तो सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करना है। जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो अच्छे से इसमें सड़ी गोबर की खाद डाल दें। अगर 1 एकड़ खेत है तो आपको 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद डालना है। उसके बाद आपको बेड बनाना है और 4 बाई 4 की दूरी पे बेड बना करके ड्रिप और मल्चिंग बिछाना है। साथ में जब आप मल्चिंग बिछा रहे हो उसके पहले आपको इसमें एनपीके 12-32-16 या डीएपी का आपको इसमें क्या करना है, फैलाव कर देना है बेड के ऊपर ही। उसके बाद आपको पानी चला देना है। जब मल्चिंग लगाने के बाद फिर आपको बैंगन पौधे से पौधे 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी में आपको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको शेड्यूल तय करना है कि आपको शेड्यूल के हिसाब से क्या-क्या डालना है। तो सबसे पहले खाद का शेड्यूल बनाना है आपको। खाद शेड्यूल बनाने के लिए आपको शुरुआत में ह्यूमिक एसिड और 19-19 का आपको हर तीसरे दिन या चौथे दिन ड्रेंचिंग ड्रिप के माध्यम से डाल दे सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से स्प्रेयर के माध्यम से आपको देना है। उसके बाद स्प्रे, तो आपको फर्स्ट स्प्रे कब लेना है, 10 दिन से 15 दिन की अवस्था में लेना है, क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लाई का बहुत अटैक ज़्यादा होता है। तो आप या तो कोराजन का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन कोराजन शुरुआती अवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। अभी आप देख सकते हो ये स्टेम बोरर की इसमें शिकायत आ गया है ना? स्टेम बोरर मतलब तना छेदक। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो क्या करना है, आपको शुरुआत में कोराजन का स्प्रे कर देना है 15 एमएल प्रति टंकी के हिसाब से, या फिर ज़्यादा डोज अगर लगता है छोटे अवस्था में तो 8 एमएल के हिसाब से आपको डाल देना है। साथ में एक फंगीसाइड का साप का प्रयोग कर देना है। फिर रिडोमिल गोल्ड का आपको प्रयोग करना है, 25 ग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको हर 20 दिन में शेड्यूल बना के चलना है, खाद का अलग और स्प्रे का अलग। तो अभी आपको शुरू के 1 महीना जब तक थोड़ा पौधा अच्छा हाइट ना ले तब तक आपको 3 बार 19-19 या 4 बार 19-19 के साथ ह्यूमिक एसिड का आपको जड़ में ड्रेंचिंग करना है और स्प्रे करना है कोराजन का, या फिर इमिडाक्लोप्रिड, या फिर इमिडाक्लोप्रिड और फंगिसाइड, या फिर कोराजन और फंगिसाइड का आपको दोनों में से कोई भी एक चीज़ का स्प्रे आपको 20 दिन की अवस्था में करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो आपको इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का आपको ड्रेंचिंग कर देना है या जड़ में चला देना है। साथ ही साथ आपको इसमें 05234 का भी स्प्रे करना है। जब फल आना शुरू हो जाए तो आपको 01261 का ड्रेंचिंग करना है। फिर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद, जैसे आपको लगता है आपको पौधे के हिसाब से, तो दोनों को साथ-साथ चलाते रहना है, मतलब बदल-बदल के। पहले आपको चलाना है 05234, उसके बाद 01261। ये आपको ड्रेंचिंग करना है खाद के रूप में, और स्प्रे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसमें तना छेदक लगता है तो कार्टाप का आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हो, जिसको अपन 505 के नाम से जानते हैं। साथ में कोई फंगिसाइड हो, फंगिसाइड में आपका ये कौन सी अलग वैरायटी अलग का बैगन? फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हो। एक ही टाइप का नहीं करना है जिससे रेजिस्टेंस बन जाए। और ध्यान रखना इसमें व्हाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक इसमें भी होता है, तो आप उसको कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते। सफेद मक्खी का या तो अटैक आप आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, बस या ये फिर एक बैंगन में ना येलो यही चीज स्टिकर है या नीला स्टिकर कि आता सफेद है मक्खी बचा जो लिए ना। चिपकाने वाला काम करता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे क्या होता है सफ़ेद मक्खी उसमें आकर के बस चिपक ये जाता दिया है। या हाँ फिर ये रात्रि तो समय आप बोल इसमें दिया नहीं, पीला ये बल्ब आगे लगा दो, इसमें जिससे क्या अंदर होता में है सफ़ेद कीड़ा होगा, मक्खी वहाँ पे स्टेम आकर बोलर के आ रहा है इसमें। बैठ जाता इसको है। लगेगा कीड़ा सही स्टेम से, बोरर जैसे जैसे दिख मैं रहा है ना, बताया, अभी देखो तना लटक रहा है छेदक इसको, लगा मतलब हुआ कीड़ा आ गया इसमें, इसके अंदर। तो स्टेम बोरर फिर का भी विशेष साहब का ध्यान पत्ती रखना बढ़िया, है। हमने जैसे बैंगन ही लगाया आप था, देखना बैंगन का जो पानी नहीं मेन गिरा, ऊपर वाला वो तंबाकू क्या भी नहीं बोलना लगा चाहिए पत्ते हैं उसमें। वो लटकना शुरू कर देते वहीं से हैं, भारती में ही। तो उस समय आपको मैं ध्यान तो देख देना के है खुश हो और गया, इतनी तोड़ कर जबरदस्त देखना आपने उसके अंदर कर लिया कीड़ा तो इसमें। नहीं है जो अंदर ही अंदर पौधे को खाते रहता है। तो इससे क्या होता है, पौधे का विकास रुक जाता है और फल फूल आना कम हो जाता है।
इसमें आपको और क्या करना है, फल फूल बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने बताया शुरू में, बोरान और कैल्शियम का ड्रेंचिंग करना है। जैसे थोड़ा फल फूल का अवस्था बढ़ जाए तो 15 दिन के बाद एक बार फिर से रिपीट कर देना है। और एक आध टॉनिक डाल सकते हो आप शुरुआती महीने में, जैसे 1 महीना हुआ है तो आप एक बार निर्मल उसमें क्वालिटी बूम का है, फ्लावर डाल दो। निर्मल सीड्स। फिर 30 दिन बाद फिर बूम फ्लावर डाल दो। उससे क्या होता है, अच्छा फूल आता है, फूल तो देखो जिब्रेल यार के तुम सीड का प्रयोग कर काफी। सकते हो। इस तरीके से आपको मैनेज करना है और ज़्यादा एकदम से ही खाद के ऊपर ही डिपेंड नहीं यहाँ रहना तो है। इसमें आपको कम क्या से कम करना देखो है, बार बार अपने 10-15-20 प्लाट हज़ार का को देख ही देखना है, पाएंगे। विजिट करना है। और जब बैंगन का फल रेट तुड़ाई अच्छा है यहाँ करें पे। तो उस समय जैसे तोड़ लें, उसके 1-2 दिन बाद फिर आपको फिर से स्प्रे ले लेना है। तो आपको 20 दिन का शेड्यूल बना करके चलना है। और पानी, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिन में आपको हर दूसरे दिन पानी देना है, और बरसात में तो कम ही लगता है, और ठंड के मौसम में हर 5-6 दिन आपको इसमें पानी देना है, क्योंकि इसमें नीमोटोड्स का प्रॉब्लम आता है जड़ में, जिससे पौधे बांझपन का शिकार हो जाता है। तो खेती आप में बीच श्रम बीच में मतलब गेंदा का तुम लगा बर्बाद हो। देना, जैसे किसान भाई लगाया देखना। तो आप भी गेंदा लगा दें, जिससे नहीं क्या रेट होता नहीं है, मिलता जड़ में जो कभी भी मत नीमोटोड्स बेचना आते इससे। हैं वो ये लग गया नहीं देखो, आते आपने हैं। तो दवाई इस डाल दिया तरीके होगा। से अगर आप प्रबंधन करते इसके हैं कीड़े तो लग गए थे, बहुत अच्छा स्टेम बोला उत्पादन इसके देखने अंदर था, को डाल दिया आपने मिलता दवाई, है। काम हो गया। और बैंगन की खेती में हो सबसे गया। ज़रूरी बात ये है कि आपको सबसे अच्छी करटाप बात है डलता है वैरायटी का चयन। यहाँ पे भी, तो आप कोई थोड़ा सा भी वैरायटी दिख का रहा है प्रयोग आपको। से उठाकर नहीं लाना है बाज़ार से। ये आप है ना इसमें कलर्स का ले आ सकते यहाँ हो, पे, या फिर माइको का ला ये सकते हो, लग गया ना। वेनार का है, इसके अंदर आप और जैसे तोड़ के अभी देखोगे निर्मल यहाँ का पे, है। तो ऐसे बहुत सारी ये अच्छी देखो कीड़ा कंपनी का आती घर। है जिसका आप बीज का आप प्रयोग इसको कर तोड़ो, सकते हो, और अच्छा इसके अंदर तक घुस उत्पादन गया, इसको तोड़ो, आप आप ले तोड़ के सकते हैं। निकालो। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आप इसको तोड़ के निकालो, इसके खेती अंदर में, अंडा बैंगन होगा। खेती में फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ये अच्छा मुनाफा वाला खेती है। इसका रेट 20 मर रुपये से गया कम वो, कभी जाता नहीं है। लेकिन और फिर भी यूपी इसे बिहार में है तो कंट्रोल कर लिया और आपने। अच्छा आपको उत्पादन ये मिलता है, अभी भी दिख रहा है रेट मुझे। मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ये चोखा, लिट्टी चोखा के मतलब उपयोग में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लग रहे हैं। अगर आप हिंदी बेल्ट लग में गया रहते ना हैं, मतलब, जैसे यूपी बिहार को छोड़ स्टेम दिया बोले जाए तो सिखाया था हरियाणा वो। है, आप मध्य प्रदेश है, नहीं राजस्थान नहीं है, तो नहीं, इधर उसमें भी नया फूटा हुआ इसका आएगा, भरता लेकिन बनता है, तो इसका भी अच्छा रेट ये मिल एक तो जाता देख है। रेख है तो मालिक बैंगन सदाबहार फसल है, हैं। इसका आप पवन खेती खेती सब थोड़ी करके कर सकता है। अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो सिखाओ जानकारी यार, तुम्हारे भाई को सिखाओ। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना देखो भूलें। टमाटर, और ये कमेंट करके टमाटर हटा बताएं दो आप। कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्यों मालूम, धन्यवाद। इसको बर्बाद कर रहा है।